गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है थर्सडे इवनिंग का और अभी जो है टाइम हो रहा है शाम के 5:15 और मैं यहाँ लगा रही थी अपनी शाम की झाड़ू। तो आज जो है शाम की झाड़ू थोड़ा सा लेट हो गई थी। वैसे मैं 5 बजे से पहले पहले जो है झाड़ू लगा लेती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया था तो जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी सो गया है दूध पीकर और बाबू बैठकर अपना जो है होमवर्क कर रही है स्कूल का। और झाड़ू लगाने के बाद हाथ धुलकर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, अभी की दूध की बोतल धुलने के लिए। तो और कोई बर्तन मेरे पास ऐसा है नहीं, तो इसी में मैं धुल लेती हूँ। तो इसमें जो है सारी एक साथ आ जाती हैं। तो पानी अच्छे से उबाल आ गया था पानी में, तो उसमें सारी जो बोतल थी वो मैंने डाल दी थी और कुछ देर तक ऐसे ही डली रहने दी थी, जिससे कि वो अच्छे से पानी में उबल जाएं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही सारी बोतल फिर हमने निकाल दी हैं। सारी बोतल थी वो अच्छे से धुल गई हैं। और अब यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था तो उसे मैं देख रही थी, तो वो गर्म हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, तो बाबू को कुछ हेल्प चाहिए थी तो वही मैं उसके पास बैठकर उसका जो होमवर्क थी वो करा रही थी। और उसने कुछ जो है मिस्टेक कर दी थी तो वो भी मैं सही करवा रही थी। तो वो इरेज कर कर जो है उनको भी सही कर रही थी। तो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि बस उन्हें बिठा दो और बस वो अपने आप जो है करते रहेंगे। कुछ ना कुछ वो गलतियां कर देते हैं, तो उन्हें ज़रूरत होती है हमारी। तो बच्चों को जब भी होमवर्क कराएं तो उनके पास जो है ज़रूर बैठना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो सच में काम ही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कुछ शरारत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो बच्चों के पास जो है बैठना चाहिए। और इतना अगर टाइम नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में जाकर चेक कर लेना चाहिए कि बच्चे जो है सही से होमवर्क कर रहे हैं या नहीं। तो बस यही था। हस्बैंड जो है इतने टाइम तक आए नहीं थे, तो मैं ही उसको देख रही थी और हस्बैंड के आने का इंतज़ार भी हो रहा था। और जब वो आ जाएंगे तो फिर हम बनाएंगे अपनी शाम की चाय। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं उसका जो होमवर्क है वो करवा देती हूँ। और फिर मैंने कॉल कर कर पूछ लिया था हस्बैंड से, तो वो भी आने ही वाले थे। तो फिर यहाँ आ गई थी मैं किचन में और यहाँ मैं बना रही थी चाय। तो इस जो डोंगा था छोटा वाला, इसी में जो है दूध रखा हुआ था थोड़ा, तो गर्म कर कर मैंने दूध निकाल दिया था कप में और इसी में पानी डालकर चाय बनने के लिए रख दी थी। चाय पत्ती, चीनी डाल दी थी और अदरक डाल दिया था, साथ में एक इलायची डाल दी थी। और पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम इसमें दूध डाल देंगे और उसी में से जो कप में दूध रखा है उसी में से थोड़ा दूध हम चाय में डाल देंगे और बाकी का हमने बचा दिया था बाबू के पीने के लिए। तो मैं अपने और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय और बाबू को दूंगी दूध। तो इतने में हस्बैंड भी आ गए थे और यहाँ चाय भी हमारी बन गई थी। तो मैं चाय निकाल लेती हूँ और बाबू को दूध कर कर जो है दे देंगे। तो उसमें थोड़ा चीनी है वो डाल देंगे। और जैसा कि आपको बताया कि अब वो बिना बॉर्नवीटा के ही दूध पी लेती है, तो अब जो है बॉर्नवीटा की दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ मैं उससे पूछ रही थी दूध के साथ क्या लोगी, जो लेना है वो ले लो। तो बस वही वो यहाँ पर आ गई थी किचन में और चाय दूध लेकर मैं चली गई थी रूम में। और यहाँ बाबू आ गई थी, आप देख सकते हैं वो अपने लिए निकाल रही थी रस्क दूध के साथ खाने के लिए। तो बच्चे होते हैं ना, खाली चाय और दूध जो है नहीं पीते हैं, उन्हें जो है कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। और बच्चे क्या, मेरी भी यही आदत है कि आप जानते ही हैं मैं चाय जो है बिल्कुल भी खाली नहीं पी सकती हूँ। शाम को तो एक बार पी लेती हूँ, बट सुबह मैं चाय खाली नहीं पीती हूँ। तो चाय वगैरह हमारी हो गई थी और चाय पीकर हस्बैंड चले गए थे एग लेने के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ एग की एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने जो है अंडे की सब्ज़ी तो कई बार खाई होगी, बट जो मैं बनाने वाली हूँ वो शायद ही आपने बनाई होगी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जार में ले लिया था प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। तो वही हम इसका पेस्ट बना लेते हैं ग्रेवी के लिए, क्योंकि इसमें जो है ग्रेवी के लिए जो पिसा हुआ मसाला होता है वही बढ़िया रहता है, तभी ग्रेवी अच्छी बनती है। तो हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया था और इसके साथ ही 2 एग फ्रिज में रखे हुए थे, तो कम पड़ रहे थे, तो वही हस्बैंड गए थे एग लेने के लिए। और जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक जो ये 2 एग थे ये मैंने रख लिए थे फोड़ कर। और फिर जब हस्बैंड आ जाएंगे तो बाकी के एग भी हम फोड़ लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी जो सब्ज़ी थी वो। तो इतने में यहाँ हस्बैंड आ गए थे। 2 बॉयल एग ले आए थे बच्चों के लिए और 2 कच्चे ले आए थे। तो दोनों जो कच्चे एग थे वो मैंने फोड़ लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 4 एग ले लिए हैं, साथ में उसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने जो है थोड़ी सी मटर भी निकाल ली है
वैसे आप बिना मटर के भी बना सकते हैं, ये जो है ऑप्शनल है। बट जैसा कि आप जानते हैं हस्बैंड को जो है मटर काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो ज़्यादातर हर चीज़ में मटर डलवा लेते हैं विंटर के सीज़न में। तो यहाँ पर मैंने मटर भी निकाल ली थी और यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया था, हमने जो फेंटे हुए एग थे वो डाल दिए हैं और उनको इस तरह से चला चला कर पकता जा रहा था, तो हटाते जा रहे थे। फिर उसको इस तरह से फेंटते हुए और कलची से जो है कटते हुए इनको जो है छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम बना लेंगे एग भुर्जी। जैसे कि नॉर्मल एग भुर्जी बनती है वही हमने बना ली थी। बनाने के बाद वो हमने निकाल ली है। कढ़ाई में फिर से डाल दिया है ऑयल, और ऑयल गर्म होते ही हमने डाल दिया था जीरा और हींग। और जीरा चटकने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर अदरक और हरी मिर्च का, वो डाल दिया है। उसको थोड़ा सा पकाने के बाद यहाँ पर हमने जो मसाले होते हैं सब्जी के, वही सारे जो नॉर्मली मसाले थे वो डाल दिए हैं और मसालों को पकने देंगे। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा मसालों से अलग हो गया था, तो हमने अब डाल दिया है यहाँ पर मटर और साथ में डाल दिया है नमक, जिससे कि मटर जो है अच्छे से पक जाएगी और मटर में जो मसालों का फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। क्योंकि एग भुर्जी तो हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, तो मटर को हमने थोड़ा पका लिया था और उसके बाद यहाँ पर जो एग भुर्जी थी वो भी कर दी है हमने मिक्स। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आप रोटी पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो। बट मैं यहाँ बनाने वाली हूँ राइस। आज मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि आज जो है मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, शाम से ही मेरे जो है सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो बिल्कुल भी जो है रोटी बनाने का मन नहीं था। तो इस वजह से मैं बस सब्जी और राइस बनाने वाली हूँ। तो सब्जी बनने के लिए रख दी है और जब तक हम यहाँ पर जो चावल हैं वो देख लेते हैं कि उनमें कुछ है तो नहीं, और फिर जो है हम चावल बना लेंगे। तो कभी ऐसा होता है ना कि कोई दिक्कत होती है या कभी मन नहीं होता है रोटी बनाने का, क्योंकि रोटी में जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है और बर्तन भी ज़्यादा गंदे होते हैं और किचन भी ज़्यादा गंदी होती है, तो काम फिर जो है बढ़ता ही चला जाता है। तो इस वजह से बिल्कुल भी रोटी बनाने का मन नहीं था। तो यहाँ पर मैंने राइस थे वो रख दिए हैं बनने के लिए। तो एक कटोरी मैंने राइस ले लिया था, उसी के अकॉर्डिंग 2 कटोरी मैंने डाल दिया है पानी और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक, जिससे कि राइस में भी जो है नमक का टेस्ट आ जाए। क्योंकि कभी कभी जो है बच्चे बिना सब्जी के भी खा लेते हैं, स्पेशली अभी तो खाता है, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। नमक ऑलरेडी होता है तो वो काफ़ी अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ चावल रख दिए हैं बनने के लिए और दोनों चीज़ें साथ में बन रही हैं, एक साइड सब्जी और एक साइड राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो एक बार जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कम एग में ही जो है काफ़ी सब्जी बन जाती है। इस तरह से आप चाहें तो इसको जो है कम ग्रेवी रख सकते हैं अगर आपको रोटी के साथ चाहिए तो, बट मैं चावल के साथ खाने वाली थी तो इस वजह से थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। तो यहाँ पर हमारी थाली हो गई है तैयार। तो आइए आप भी खाना खा लीजिए और यहीं करूँगी व्लॉग का एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।